अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सामिया और आप देख रहे हैं किचन विद सामिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है पीटा ब्रेड, जिसको अरबिक ब्रेड भी कहा जाता है और लेबनीज़ ब्रेड भी। तो उसको बनाने के लिए जो फर्स्ट हमने एक चीज़ हम मिक्सचर एक रेडी करेंगे, तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, यहाँ पर मेरे पास टोटल 400 ml पानी है जो हम इसको भूनने के लिए यूज़ करेंगे, जिसमें से हाफ़ कप पानी हम अलग ले लेंगे। याद रहे कि ये पानी लूप वार्म से भी कम गर्म होना चाहिए या माइक्रोवेव में 5 से 10 सेकंड सिर्फ आपने इसे गर्म करना है। साथ में ही अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे इंस्टेंट यीस्ट 1 टेबल स्पून, ठीक है, या अगर आप साशे वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर 1 टेबल स्पून ही होता है। इंस्टेंट यीस्ट यूज़ करें या फिर आप एक्टिव यीस्ट यूज़ करें। और साथ में अब आप इसके अंदर यूज़ करेंगे शुगर 1 टीस्पून और इसको अच्छी तरह अब आप इसे मिक्स करेंगे। तो इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं चीनी अब इसके अंदर इसी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी। साथ में ही हमारे पास यहाँ पर 1 टीस्पून नमक है, जिसमें से हम हाफ़ टी स्पून इसके अंदर अभी ऐड करेंगे और बस इसको मिक्स करेंगे। और इसको 5 मिनट के लिए अब आपने कहीं रख देना है, ताकि ये जो थोड़ा सा इसके अंदर बबल्स बनेंगे वो बनेंगे और फिर हम इसे आटे के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं यीस्ट का जो मिक्सचर था वो कितने अच्छी तरह से फूल चुका है। तो अब हम चलते हैं जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। उसके लिए आपको इस तरह का बड़ा बर्तन लें, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर 3 कप मैदा है, ठीक है। 3 कप लें या 2.5 कप लें, मेजर जो है वो सारा इतना ही रहेगा, ठीक है, हर चीज़ का। बस फ़र्क ये होगा कि 3 कप से आपकी 8 पीटा ब्रेड्स बन जाएंगी। तो अब किसी बर्तन में डाल के आपने इसको अच्छी तरह फैला लेना है। और मैंने मैदा छान के इस्तेमाल किया था, इसलिए मैं इस वक्त इसको नहीं छान रही। तो अब आपने क्या करना है कि आप देख सकते हैं ये हमारा यीस्ट का जो मिक्सचर था वो कितनी अच्छी तरह से फूल सा गया है। तो अब आपने इसको अगेन विस्क करना है। जितना अच्छा ये फूलेगा इसका मतलब उतनी एक्टिव यीस्ट है आपकी, उतनी अच्छी यीस्ट है, ठीक है। तो बस आपने इसको मिक्स करना है और इसके अंदर ऐड कर देना है। जितना उसके अंदर झाग वगैरह सी आ जाएगी वो उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि अब मैं यही विस्क यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, जिसको आपने इस तरह से मिक्स करना है। थोड़े से आटे के साथ इसे मिक्स किया है और अब आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं 1.5 टेबल स्पून इस वक्त यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो 1.5 में इस वक्त यूज़ कर रही हूँ। और फिर जो हाफ़ यूज़ करनी है वो जब हमारी डो हम राइस होने के लिए रखेंगे उस वक्त यूज़ करेंगे। अब आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह विक्स से पहले मिक्स किया ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ठीक है। और फिर मैं हाथों से आ रही हूँ। अब मैं इसके अंदर जो हमने हाफ़ टी स्पून नमक बचाया था उसमें से हाफ़ ऐड कर रही हूँ। तो नमक आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा और उसे आपने अच्छी तरह आटे के अंदर मिक्स कर देना है। तो हमारे पास टोटल 400 ml पानी था, ठीक है, जिसके अंदर हमने हाफ़ कप पानी निकाला था। तो अब ये नीम गरम से थोड़ा कम गरम पानी होना चाहिए आपका, उसी से आपने इसे गूँध लेना है। तो फिर मैं अब अच्छी तरह से गूँधती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये इसको मैंने गूँध लिया है, ठीक है। और आपके टेम्परेचर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड होगा कि आपका टेम्परेचर क्या है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो फिर आप ऐसा कीजिएगा कि जो हमने यीस्ट वगैरह का बैटर बनाया था उसको आप 15 मिनट तक भी इसको छोड़ सकते हैं। और अगर गर्मी है तो जिस तरह यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ा है। अब मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून ऑयल लगा रही हूँ। अगर आप किसी सरफेस वगैरह पे कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर भी ऑयल लगाइएगा, ठीक है। और डो जिस तरह राइस होगी वो भी आपके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो अब आपने इसको इसी तरह अच्छी तरह गूँधना है। तो अब गूँधते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे। मैंने इसको फिर से बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। ये बाउल बिल्कुल क्लीन था लेकिन हमने इसके अंदर आटा यूज़ किया था, इसलिए ये थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है। तो अब बस आपने इसकी सरफेस पे 1/4 टीस्पून ऑयल लगाना है और इस तरह कुछ रखना है इसे, ठीक है, कवर कर देना है फिर हमने। और यूँ करने के बाद आपने 1/4 टीस्पून ऑयल और लेना है जो पूरी डो के ऊपर आपने लगा देना है।
इससे क्या होगा कि जब डो आपकी राइस होगी तब वो कहीं चिपकेगी नहीं। और फिर आप किसी कवर कर दें इसको, और फिर ये राइस होने में तकरीबन 2 घंटे भी ले सकती है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपका गर्म नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी गर्म है, इसलिए ये 1 घंटे से भी कम कम टाइम पे ये राइस हो जाएगी। और फिर जब ये राइस होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। डो हमारी अच्छी तरह से राइस हो चुकी है, और कराची में इतनी सख्त गर्मी है कि इसको राइस होने में सिर्फ़ और सिर्फ 40 मिनट्स लगे हैं, और ये इतनी ज़्यादा फूल चुकी है। तो बस अब आपने इसको कुछ इस तरह करना है, ठीक है। और अगेन ये बहुत सॉफ्ट बनी है क्योंकि हमने इसके ऊपर भी ऑयल लगाया था और नीचे भी। तो बस अब आपने क्या करना है कि जिस काउंटर वगैरह पे आप कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा लेना है, और साथ में ही इस डो को थोड़ी देर, बिल्कुल यानी कि 1 से 2 मिनट आपने थोड़ा सा और इस तरह से गूंदना है, ठीक है। तो अच्छी तरह 1-2 मिनट गूंदने के बाद ये कुछ इस तरह की हो चुकी है। मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने कौन सी यीस्ट यूज़ की थी। मैंने इंस्टेंट यीस्ट यूज़ की थी, ठीक है। आप उसके कोई भी अगर आप जिस पैकेट की यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे आपको पूरा बताया हुआ होगा कि अगर आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो मेरा था कि आप इसे डायरेक्ट फ्लावर वगैरह के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पीटा ब्रेड बनाने का मेथड था उसी तरीके से आपने बनाना है। तो अब क्या करना है आपने कि आपने ख़ुद इसे गोल करना है और बीच से कट कर देना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप 2.5 कप से बनाएंगे तब भी इतना ही मिक्सचर रहेगा, ठीक है। और अगर 3 कप से बनाएंगे तब भी, तो 3 कप से बनाएंगे तो ये फ़र्क आएगा कि वो 8 पीटा ब्रेड्स बनेंगी, ठीक है। और 2.5 कप से बनाएंगे तो फिर 6 पीटा ब्रेड्स बनेंगी। तो अब इनको 2 टुकड़ों में मैंने कट किया है, और फिर से मैं इनको कुछ इस तरह करके राउंड कर लेती हूँ, जिस तरह बड़ा सा हमको पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो इन दोनों को मैंने कुछ इस तरह से इनका पेड़ा बनाया, और अब मैं अगेन थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ, और आपने फिर से लेना है और अब आपने इनको बीच से कट करना है, ठीक है। खुद आप इक्वल पोर्शंस में इनको डिवाइड कीजिएगा। तो 2 हमने बड़े पेड़े बनाए थे और 1 बड़े पेड़े के 4 हम छोटे पेड़े बनाएंगे। तो इसी तरह मैं दूसरे का भी कर लेती हूँ। तो अब हमने सब कर लिए हैं, और अब आपने इक्वल इनको डिवाइड कर देना है और इनके पेड़े वगैरह बना लेने हैं। याद रहे कि पीटा ब्रेड बहुत सारी किस्म की मार्केट्स वगैरह में मिलती हैं, ठीक है। और जिस साइज़ की आपको चाहिए हो आप उसी साइज़ की बनाएं। तो मुझे जो है वो तकरीबन 7 to 9 इंचेस की चाहिए, जो नॉर्मली यूज़ होती है शावरमे वगैरह में, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरह से इनके पेड़े बनाने हैं। तो मैं अब इन सब के पेड़े बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। तो मैंने हर पेड़े को कुछ इस तरह से कर लिया है, गोल आपके साइज़ में करना है और थोड़ा थोड़ा फासला दे के रख देना है। अब हम एक और तरीका कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसको किसी बड़े से कवर वगैरह से कवर कर देना है। अगर आप इस स्टेप को स्किप कर रहे हैं तो आपकी पीटा ब्रेड बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेगी, ठीक है। यही कुछ वजह होती है कि जब घर पे हम किसी यीस्ट वगैरह की चीज़ बनाते हैं और वो ठीक से बनती नहीं है, तो उसकी यही वजह होती है कि आप स्टेप्स वगैरह को फॉलो नहीं करते। तो ये स्टेप जो है, इससे अब आपके पेड़े राइस होंगे, जैसे कि हमने फासले से रखा है, तो अब ये थोड़े थोड़े और राइस होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसलिए मैं इनको सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5 मिनट दूंगी, ठीक है। और अगर आपका टेम्परेचर नॉर्मल है तो आप 10 मिनट दें, अगर सर्दी है तो फिर 15 से 20 मिनट आप दें, ठीक है। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पेड़े कुछ इस तरह के हो चुके हैं। तो बस अब आप देख सकते हैं ये कुछ फ़र्क जो होगा कि ये राइस हुए हैं, ये होगा कि आपके पेड़े नीचे चिपक जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब बस मैं उठा के इन सबको साइड पे रखती हूँ, और हमने जो फर्स्ट पीटा ब्रेड बनानी है वो बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो काउंटर पे आप
साफ़ काउंटर लें, ठीक है, साफ़ करके और उसके ऊपर मैदा डस्ट कर दें। और अब आपने कुछ इस तरह करना है। मैंने आपको बताया मैं पीटा ब्रेड बना रही हूँ और वो भी शॉवरमे के लिए, ठीक है। तो उसके लिए 7 इंच की बनती है या 9 इंच की बनती है, ठीक है। और उसके बाद आपने नीचे भी लगाना है इसके ऊपर मैदा, साथ में ही अपने पेड़े के ऊपर लगाना है। और जो आप रोलिंग पिन यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपने अच्छी तरह से उसको मैदे से डस्ट कर लेना है। और अब आपने बिल्कुल आराम से इसे मैदा है तो थोड़ा सा इसके अंदर खिंचाव होगा। मैं 7 इंच की बना रही हूँ। आप इसको एक दफ़ा बना के रख भी सकते हैं, ठीक है। आप इसको हाफ़ कुक करें और इसको प्लास्टिक रैप में रख के फ्रीज़र के अंदर रख दें तो ये 1 महीने तक तकरीबन स्टोर रह सकता है। हमारी 3 पीटा ब्रेड्स बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप छोड़ें, पहले इसको अच्छी तरह बेलें, ठीक है, और उसके बाद 2 से 3 मिनट आप इसे छोड़ दें। तो इसको 2 से 3 मिनट छोड़े हुए हो चुके हैं और साथ में ही हमारा तवा भी बिल्कुल गर्म हो चुका है, ठीक है। तो बस अब हम इस रोटी को उठाएंगे आराम से बिल्कुल, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। और बग़ैर कोई तेल, बग़ैर कोई घी डाले आपने इसको डाल देना है तवे पे, ठीक है। और अब ये थोड़ा सा फूलेगा, जैसे जैसे गर्म होगा इसके अंदर बबल्स आना शुरू होंगे, आप देख सकते हैं फ़ौरन आने लग गए, ठीक है। चूल्हे को आपने मीडियम पे रखना है, ना ही ज़्यादा हाई और ना ही ज़्यादा लो। तो अब ये जब तक नीचे से थोड़ा इसके ऊपर ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक आपने इसको एक साइड से पकाना है। तो अब ये पक रही है, ठीक है, एक साइड से पकी थी, फिर मैंने इसको पलट दिया था और ये दूसरी साइड से भी पक चुकी है और ये बिल्कुल डन है। तो अब आपने इसको एक प्लेट में उतार लेना है। ये देखें ये कितनी प्यारी लग रही है। तो इसी के साथ अब हम दूसरी रोटी, जिसको सेट हुए हुए भी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह आपने झाड़ना है ताकि जो खुश्क मैदा है वो इसके ऊपर से उतर जाए। और फिर आपने इसको भी तवे के ऊपर डाल देना है। पकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ठीक है, बस आधे से 1 मिनट के दरमियान ये एक साइड से पक जाती है, ठीक है। तो अब मैं इसी तरह तमाम देखें जैसे ही हमने डाला है इसके ऊपर बबल्स आने लग गए हैं, ठीक है। तो गर्म तवे पे डालेंगे तो यही होगा, ठीक है, ठंडे पे आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी। तो अब मैं तमाम रेडी करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी तमाम पीटा ब्रेड्स बन के रेडी होती हैं, आप देख सकते हैं। ये टोटल 8 पीटा ब्रेड्स हमने बनाई हैं, ठीक है, और बहुत सॉफ्ट बनी है, बहुत अच्छी बनी है। आप इनको हाफ़ कुक करके, यानी कि बिल्कुल हल्के से इन पे जैसे बबल्स आना शुरू हों आप इनको फ़ौरन उतारें, दोनों साइडों से इस तरह करें और रैप में डाल के आप इन्हें फ्रीज़र में रख सकते हैं तकरीबन 30 दिन के लिए, ठीक है। और अगर आप इनको फुल कुक इस तरह से कर लें तब भी आप इन्हें रख सकते हैं, तब आप सिर्फ 5 से 6 दिन इन्हें रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने घरों में ये ट्राई करें, ठीक है। बहुत थोड़ी मुश्किलों से बनती है लेकिन साफ़ सुथरे तरीके से बनती है, आप ख़ुद बनाते हैं, आपको पता होता है, ठीक है। तो 3 कप मैदे से हमारी टोटल 8 बनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल किचन विद सामिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।